भगवान को कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम को जाने के लिए, हम लोग को शुद्ध होने के लिए हमको अपने स्वरूप में जाना पड़ेगा। वो स्वरूप गुण से पर है, त्रिगुणातीत है, और हम गुण से फंसे बंधे हुए हैं। तो गुण से ऊपर उठना पड़ेगा। गुण 3 है। एक रस्सी होता तो माने 3 रस्सी आपस में है ना, अलग अलग रस्सी है, तीनों इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर बांधे हैं, तो कितना 3 गुना टाइट है ताकत। तो एक रस्सी होता थोड़ा थोड़ा फोड़ सकते हैं, तीनों रस्सी इकट्ठा होकर बांधे, त्रिगुण से बंधा हुआ, एक लोहे के, एक सोने के, एक चांदी के, तीनों। तो 3 गुण से ऊपर उठना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक 3 गुण से ऊपर उठे नहीं हैं तो हम क्लीन नहीं, पवित्र नहीं होंगे, और पवित्र हुए बिना भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। भगवान की सेवा करने के लिए हमको इस गुण से ऊपर उठना पड़ेगा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये गुण के कारणम गुण संगस्य सद असज्जनि जन्मसु। नाना प्रकार के संसार में दुख भोगते हैं, नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। इसका कारण है कि गुण को में फंसे हुए हैं। जब गुण से हम ऊपर उठ जाएंगे तब फिर छुट्टी, ये सब नहीं। जब ये बात कहे भगवान ने, अर्जुन बोला प्रभु ये तो आप बोलते हैं गुण में फंसने का, गुण से बचने का कोई उपाय बताओ ना। कोई गुणातीत हो सकता है क्या? गुणातीत बहुत हो जाते हैं, गुणातीत का लक्षण बताए। बोले ठीक है, गुणातीत होने के लक्षण, गुणातीत होते कैसे ये भी तो बता दो। तो भगवत गीता में 14वां अध्याय में 22, 23, 24 तीनों श्लोक में गुणातीत के लक्षण बताकर भगवान ने 26 नंबर श्लोक में, एक श्लोक में बोले कि गुणातीत होने का उपाय क्या है। क्या यो माम अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोले जो मेरा ही, भगवान बोलते हैं हाथ लगा अंगुली दिखाकर, जो मेरा भक्ति करेगा, कैसा भक्ति? अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति जो अभ्यास करेगा तो गुण से, 3 गुण से ऊपर उठ जाएगा और ब्रह्मभूत हो जाएगा। जीवभूत अवस्था में ब्रह्मभूत हो। तो भगवान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की, एक ही पॉइंट, अव्यभिचारिणी भक्ति। अभी समझना हो, भक्ति तो हम थोड़े बहुत करते हैं, चैंटिंग, हियरिंग आदि जो हम समझते आते करते हैं, लेकिन ये अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी को समझने के लिए हम समझना पड़ेगा व्हाट इज व्यभिचारी। व्यभिचारी किसको कहा जाता है? आप लोग सब जानते हैं व्यभिचार क्या है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, समाज में प्रसिद्ध है। फिर ये आजकल के समाज में है व्यभिचार है क्या इसमें? अब व्यभिचारिणी मिलना ही मुश्किल है, सब जानते हैं। हम समाज में साधारण व्यभिचारिणी शब्द यूज कर व्यभिचार नहीं करते हैं, क्योंकि स्त्रियों के प्रति लक्ष्य करके करते हैं। अगर स्त्री शादी किया है, उनका कोई पति है, और उस पति के अलावा और किसी का प्रति उनका मन जा रहा है, उनके प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? व्यभिचारिणी। सब जानते हैं कि नहीं? व्यभिचारिणी गाली देने के लिए तो बोलते हैं, समझते नहीं आता। व्यभिचारिणी कहते हैं। यस, जो आपने है उनको छोड़कर दूसरे के पास जाना ही व्यभिचार दोष है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवगण का अपना और कोई नहीं है ठाकुर जी के अलावा, है कि नहीं? ये बात समझ लो। हम सभी के अपना कौन है? श्री प्रभु जी, ठाकुर जी ही अपना है। वही हमारे माता पिता, धाता विधाता, पालन करता, पोषण करता, एवरीथिंग, एवरीथिंग वही है। बाकी सब तो नाटक है, स्वांकरे आए थोड़ी देर के लिए कर्म के अनुसार। आप बिल्ली बने, चूहा बने, कुत्ता बने, एक सेट पेरेंट्स तो मिलेंगे, है कि नहीं? हाँ, उस दिन कहता पेरेंट बनते हैं, हमको लेकर के आते हैं यहाँ से ऊपर नहीं उठा पाते हैं, ऊपर उठाने के लिए फिर गुरुजन आते हैं, वो निकालते हैं,
ढालने के लिए तो माता पिता, बेटा मैं रिजर्व कर दिया नरक में, कंफर्म टिकट है तेरा, चलो साथ में, है कि नहीं? हाँ, तो माता पिता लाते हैं। तो भगवान बोलते तू जो भी तेरा रिलेशन हो सकता है सब कुछ मैं ही हूं, अपना केवल वही है, थे, हो सकते हैं, और कोई नहीं है, ना था ना हो सकता, केवल प्रभु ही अपना है। तो इसलिए हमारे इष्ट देव, हमारा सब कुछ वही है। अब उनको छोड़ करके दूसरे के पास जाना, ये क्या है? व्यभिचार दोष। तो इसलिए भगवान हमेशा सारे शास्त्र में देख, माम एकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व, मैं मेरा पास आना, और किसी का पास नहीं। नहीं तो चाचा है, ताऊ है, ये है, वो गड़बड़ है। भगवान सोल प्रोप्राइटर है, यहां पार्टनरशिप नहीं। भगवान भगवान है, पूर्ण निरपेक्ष है। भगवान को छोड़ करके कोई भी निरपेक्ष नहीं, सब सापेक्ष। सापेक्ष समझते हैं? अपेक्षा रखते हैं कुछ भी करने के लिए, हमको देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। हर कोई कार्य के लिए किसी वस्तु का अपेक्षा रखना पड़ता है, इसलिए सापेक्ष जगत, हमेशा दूसरे की अपेक्षा से चल पाएंगे। लेकिन भगवान एक ही हो, पूर्ण निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं करते, अपने आप में सफिशिएंट, आत्माराम आप्त काम, और कोई नहीं। कोई नहीं मतलब जो भगवान का पार्टी में भगवान का हो जाता है, भगवान की कृपा से वो भी आत्माराम आप्त काम हो जाता है, वो भी निरपेक्ष हो जाता है। क्यों निरपेक्ष? न केवल प्रभु के ऊपर अपेक्षा, प्रभु तो अपना ही है, उनके ऊपर अपेक्षा रखना कोई अपेक्षा नहीं, वो तो अपना ही है। तो इसलिए प्रभु के ऊपर जो अपेक्षा पूर्ण रूपेण करते हैं उन्हीं का ही हो जाते हैं, तो वो भी निरपेक्ष हो जाते हैं, प्रभु जी से निरपेक्ष। तो इसे त्रिगुणातीत होने के लिए अगर हम ठाकुर जी को छोड़ करके और कहीं मति गति थोड़े को अप्रोच गया तो हम व्यभिचारिणी हो गए। अनन्य भक्ति, न अन्य, और किसी का नहीं, केवल श्री कृष्ण का, दूसरे किसी का नहीं। दूसरे किसी का करो, लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण के लिए। दूसरे सबके पूजा सम्मान करो, सेवा करो, लेकिन किस लिए? न कृष्ण प्राप्ति के लिए, तभी अनन्य होगा। कृष्ण प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के जो भक्ति आर्जन करते हैं, उस भक्ति का नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। इस प्रकार व्यभिचारिणी भक्ति कोई करता है तो भगवान बोलते हैं गुणातीत हो जाएगा, ब्रह्मभूत हो जाएगा।